बहुत जमाना पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब नौजवान रहता था जिसका नाम आसिम था। आसिम अपनी बूढ़ी मां के साथ एक खेमे में रहता था। उसके पास दुनिया की कोई चीज नहीं थी। वो सारा दिन एक गोदाम के अंदर काम करता। कभी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता, कभी गोदाम की सफाई करता, और वहां से वो जो कुछ भी कमाता उससे खाना और अपनी मां के लिए दवा खरीद कर ले जाता। बस उन्हीं हालात में उनका गुजर बिसर हो रहा था। आसिम गांव के एक बड़े ताजिर सालिम बिन जाबिर के यहां मुलाजिम था। सालिम बिन जाबिर दौलत और जाह जलाल का मालिक था, लेकिन वो मुतकब्बिर और सख्त दिल था। रहम करने का नाम नहीं लेता था। अपने नौकरों से काम ज्यादा लेता था और बदले में उनको उजरत कम देता था। ऐसे ही वो आसिम को सुबह से शाम तक सख्त कामों में जोते रखता और दिन के आखिर में इतने सिक्के देता कि जिससे महज एक वक्त का खाना खरीदा जा सकता। फिर भी आसिम ने कभी शिकायत न की और न कभी किसी के सामने आवाज बुलंद की। जब वो शाम को अपने खेमे में वापस आता तो अपनी बीमार मां के पास बैठता, इसके हाथ चूमता और जो कुछ वो कमा कर लाता उसे मां के सामने रख देता। उसकी मां उसको दुआ देती कि बेटा गम ना कर, अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं और वो अपने देने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। आसिम अक्सर अपनी मां से भूख छुपा लेता ताकि मां को ज्यादा से ज्यादा खिला सके। अक्सर रातों को वो भूखे पेट ही सो जाता। अगर कोई गरीब या यतीम उसके खेमे पर आ जाता तो वो अपना हिस्सा उसे दे देता, चाहे उसके पास सिर्फ एक खजूर ही क्यों ना हो। वो हमेशा कहता, जो अल्लाह के लिए देता है उसका माल कभी नहीं घटता, और जो अल्लाह के बंदों पर बुखल करता है वो बरकत से महरूम रहता है। हर सुबह जब वो फजर के वक्त उठता, सबसे पहले नमाज अदा करता, फिर अपनी मां की तीमारदारी करता और फिर काम की तरफ निकल जाता और सारा दिन गोदाम के अंदर बोरियां ढूंढने या सामान को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करने लगता। गांव वाले आसिम के अखलाक और आजिजी की वजह से इससे मोहब्बत करते थे, लेकिन उसकी गरीबी और उसके मालिक के जुल्म पर तरस खाते थे। एक दिन जब आसिम बाजार में अनाज के बोरे उठा रहा था तो सालिम बिन जाबिर अपने सफेद घोड़े पर सवार कुछ गुलामों के साथ आया। सालिम ने बुलंद आवाज में आसिम को डांटा, ऐ सुस्ते, अभी तक आधा सामान भी तरतीब नहीं दिया, क्या तो इस भरे बाजार में मेरी तिजारत बर्बाद करना चाहता है? आसिम ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मालिक, धूप तेज और सख्त है, मैं सुबह से माल उठा रहा हूं, थोड़ी मोहलत दीजिए। सालिम गुस्से में घोड़े से नीचे आया और सबके सामने उसे तमांचा मारा और कहा, तू मेरे यहां काम करने के लायक ही नहीं, अगर मेरी रहमदिली ना होती तो तुझे कब का निकाल दिया होता। बाजार वाले खामोशी से ये मंजर देखते रहे। आसिम ने शर्म और दर्द से सर झुका लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर वो लर्जती आवाज में बोला, मैं ऐसी दौलत में काम नहीं करना चाहता जिसमें बरकत ना हो। मैं यहां से चला जाऊंगा, मेरा रिज्क अल्लाह के हाथ में है। लोग उसकी हिम्मत पर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, आसिम, तू गरीब है, कहां जाएगा? उसने सुकून से जवाब दिया, उसके पास जाऊंगा जो अपने बंदे को न जलील करता है और ना उसकी दुआ को भूलता है। फिर वो बाजार और गांव से निकलकर रेत के रास्तों पर चल पड़ा। आसमान की तरफ देखता और कहता, ऐ अल्लाह, मैं हराम छोड़ आया, तू मेरी हालत से वाकिफ है, मुझे किसी के सिपुर्द न करना सिवाय अपने। गुरूबी आफताब में वो चलता रहा। शाम के वक्त वो वापस अपने खेमे में लौट आया। उसकी दुआ उसकी तकदीर बदलने वाली थी। आसिम को सालिम बिन जाबिर के हाथ से निकलने को ज्यादा दिन न गुजरे थे कि एक कासिद आया और उसे फौरी काम के लिए बुलाया। आसिम हिचकिचाया, लेकिन उसकी बीमार मां को दवा की जरूरत थी और उसकी गरीबी उसे इनकार की इजाजत न देती थी। जब वो पहुंचा तो सालिम ने अजीब निगाह से देखा और सख्त लहजे में कहा, आसिम, ये तेरा आखिरी मौका है कि साबित करे तू काम के लायक है। ये कीमती सामान लेकर अकीला के बाजार जा,
वहां बेच और गुरूबे आफताब से पहले वापस आ, देर न करना और नुकसान न होने देना। इसकी कीमत तेरी जान से ज्यादा है। आसिम ने आहिस्ता से कहा, मालिक, मैं कोशिश करूंगा और अल्लाह से मदद मांगूंगा। ताजिर ने उसे एक दुबला ऊंट, कुछ खजूरें और एक छोटा सा मशकीजा पानी दिया और तंज से कहा, शायद तू रेत में गुम ना हो जाए जैसे दूसरे गुम हुए। आसिम ने जवाब ना दिया। सफर बांधा और सुबह सवेरे निकल पड़ा। वो तवील राह पर तन्हा चल रहा था। सहरा खामोश था। आसिम मुस्तकिल कदमों से चल रहा था। दिल में हल्की सी घबराहट और सच्ची उम्मीद थी। वो खुद से बातें करता, शायद इस सफर में बरकत हो। अल्लाह तवक्कुल करने वाले को बेसहारा नहीं छोड़ता। जैसे जैसे सूरज बुलंद होता गया और हवाएं उसके चेहरे पर नरम लम्स करती रहीं, वो थकता गया लेकिन न रुका। वो अपने ऊंट को थोड़ा पानी पिलाता और उससे बातें करता जैसे वो उसका जलावतन साथी हो। वो उसके गले पर हाथ फेरता और कहता, ऐ मेरी ऊंटनी, डरना मत, अल्लाह हमारे साथ है। हम जल्द बाजार पहुंच जाएंगे और मां के लिए रिज्क लेकर वापस आएंगे। जब वो एक वादी के करीब पहुंचा, ऊंटनी घबरा गई। आसिम ने चीख कर कहा, ठहर जा ऊंटनी, डरना मत, ये तूफान गुजर जाएगा। लेकिन तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। आसमान रेत के घूमने वाले दीवारों में बदल गया। आसिम ने अपनी पगड़ी से मुंह ढांपा और सर झुकाया, लेकिन हवा जोर से चल रही थी और चंद लम्हों में आसिम ने अपनी ऊंटनी और सारा सामान खो दिया। वो आंखें बंद करके रेत से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन रेत तीर की तरह उसे चीरती रही। वो बेमकसद चलता रहा, राह न समझ सकता था। वो रेत के समंदर में एक गुमशुदा साया बन गया। वो गला फाड़कर चीखा, ऐ मेरे रब, मैं तेरा कमजोर बंदा हूं, कहां जाऊं। 1 घंटे बाद हवा थम गई और आसमान साफ हो गया। एक खाली वादी नजर आई। उसने चारों तरफ देखा, न ऊंटनी, न सामान, न राह का निशान। वो घुटनों के बल बैठ गया, हाथ आसमान की तरफ उठाए। वो दर्द और कमजोरी से चीखा, ऐ अल्लाह, अगर तूने मेरे लिए मौत लिखी है तो ईमान पर दे, और अगर जिंदगी लिखी है तो मुझे ऐसा रिज्क दे जो मुझे भुला दे जो कुछ खोया। फिर वो रेत पर गिर पड़ा, आहिस्ता से बोला, ए रब, मुझे तन्हा ना छोड़। वो मुंह के बल गिरा। सहरा उसे खामोशी से गले लगा रहा था। तूफान के थम जाने के बाद सहरा पर कब्र जैसी खामोशी छा गई। आसिम रेत पर पड़ा था, कपड़े फटे, चेहरा धूल, पसीने और प्यास से भरा। प्यास उसके गले को जला रही थी। उसने सर आसमान की तरफ उठाया और बोला, ऐ रब, मैं तेरा गरीब बंदा हूं, मेरी ताकत खत्म हो गई, ज़ाद राह खत्म, मेरी मां आंसुओं और उम्मीद से मेरा इंतजार कर रही है, मुझे मायूस न करना ए करीम। फिर उसने रेत की तरफ देखा और रोते हुए बोला, कैसे वापस जाऊं, सालिम को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या यहीं मर जाऊं और मां इंतजार करती रहे। उसका गला रेंट गया, आंसू उसके गालों पर बह निकले। वो घुटनों के बल गिरा और हाथ ऊपर उठाए पानी मांगता। दिल टूटने से निकलती आवाज में बोला, ऐ वो जिसकी रहमत सबको घेरती है, जो पुकारने वाले को मायूस नहीं करता। मेरे पास कुछ नहीं, कोई राह नहीं दिखती, सिर्फ तेरी तरफ रुजू है। मुझे वो रिज्क दे जाओ मैं नहीं जानता, और मुझे उससे बचा जिससे डरता हूं। फिर वो लंबा सजदा किया, आंसू रेत में मिल गए। कुछ देर बाद नींद उस पर हावी हो गई। वो सजदे में सो गया, दर्द खत्म, जैसे रहमत उस पर साया फगन हो। उसने ख्वाब में देखा कि वो सब्ज वादी में चल रहा है और एक नर्म आवाज कह रही है, ऐ मेरे बंदे, गम न कर, अल्लाह टूटे दिलों के आंसू जाया नहीं करता। उसके होंठ ख्वाब में खुल गए, चेहरे पर सुकून की रोशनी फैल गई। उसका थका जिस्म रेत पर आराम कर रहा था, जैसे मां की गोद में हो। आसिम फजर की ठंडी हवा से बीदार हुआ। उसने आहिस्ता सर उठाया और चंद कदम दूर रेत में अजीब चमक देखी। उसका सांस रुक गया। गौर से देखा तो चमक धीमी हुई, फिर वापस जगमगाई जैसे
जिंदगी की धड़कन उसे बुला रही हो। उसने दिल में कहा, क्या यह शराब है या मेरे रब की रहमत जो मुझे वादा की थी। वो मुश्किल से खड़ा हुआ, रेत में कदम भारी, ख्वाब और बेदारी के दरमियान चलता। जितना करीब जाता चमक बढ़ती, उसकी आंखें चूंधिया गईं। वो घुटनों के बल बैठा, नाखनों से रेत खोदता। ऐ रेत, तूने अपने पेट में क्या छिपाया है। उसका हाथ एक छोटे पत्थर पर पड़ा। उसने उसे खींचा तो नीचे एक तंग सुराख, उसमें मिट्टी का घड़ा नजर आया। उसकी आंखें फैल गईं, दिल तेजी से धड़का। सेहरा में घड़ा। उसने नरमी से घड़ा निकाला। यह पुराना था, धूल और जमाने की तहों से ढका। उसने छोटे पत्थर से तोड़ा, खौफ और उम्मीद से खोला तो अचानक रंगों की बारिश हो गई, जैसे सूरज तंग घड़े से निकल आया हो। उसने देखा तो अंदर सोना, जवाहरात, मोती और याकूत खामोशी से भरे थे। वो झलस गया। दिल की धड़कन उसके कानों में गूंजने लगी। उसे यकीन न आया। चारों तरफ देखा। क्या मेरे रब ने मेरी दुआ सुन ली। सोने की तहों में चमड़े का एक टुकड़ा नजर आया। उसने नरमी से उठाया। धूल साफ की तो पुरानी अरबी तहरीर थी। यह उस शख्स का माल है जिस पर लोगों ने जुल्म किया। अल्लाह ने उसे उसके मुस्तहक के लिए छिपाया। आसिम झलस गया। 2 आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। यह खुशी का आंसू न था, बल्कि अल्लाह की निशानी देखने का खुशू था। उसने हाथ आसमान की तरफ उठाए, कांपती आवाज में बोला, सुभान अल्लाह। ऐ रब, मैंने खजाना ना मांगा था, रहमत मांगी थी, तूने दोनों दे दिए। वो दोबारा सजदे में गिरा। शुक्र के आंसू रेत पर गिरे, जैसे तवील मौत के बाद उम्मीद उग रही हो। उसने लंबा सजदा किया। सूरज नरमी से उसकी पेशानी को चुहुर रहा था, जैसे नई जिंदगी की बरकत दे रहा हो उस नौजवान को जिसने रोकर सजदा किया और उसकी दुआ कबूल हुई। आसिम का दिल हैरत और शुक्र से भरा। उसने चारों तरफ देखा। सहरा जो उसकी कब्र बनने को था, अब अल्लाह के मुजिजे की जगह था, जिसने उसकी मुसीबत को नेमत में बदल दिया। उसने सोने और जवाहिरात से भरा घड़ा उठाया। आंखें नई दुनिया देख रही थीं। वो आहिस्ता गांव की तरफ चला। हर कदम उसे माजी की यादें दिला रहा था। जब वो खाली हाथ वापस आता, दिल मायूसी से भरा। आज वो रिज्क से भरा वापस आ रहा था। गांव के पहले घर के करीब पहुंचकर उसने कदम सुस्त किए। डर था कोई देख ले। उसने राज अल्लाह और अपने दरमियान रखने का फैसला किया। अपने सादा घर में दाखिल हुआ तो मां कोने में पुरानी तस्बीह पढ़ रही थी। उसने उसे न देखा। वो आगे बढ़ा, उसका हाथ चूमा, रुंधे गले से बोला, ए मां, तूने रात की तारीकी में मेरे लिए दुआ की तो अल्लाह ने कबूल कर ली। मां ने आंखें उठाएं, उसके चेहरे पर खुशी देखी, मोहब्बत और खौफ से पूछा, अल्लाह ने तुझे सलामत लौटाया, क्या कोई बुरा हुआ? वो मुस्कुराया, बल्कि सलामत लौटाया, और वो दिया जो मैंने कभी ख्वाब में ना देखा। उसने खजाने का जिक्र न किया। कुछ सोना एक छोटे संदूक में रखा और अक्लमंदी से खर्च करने लगा। उसने मां के लिए सादा घर बनाया जो सर्दी और गर्मी से बचाता था। फिर घर के पास एक ताम खाना बनाया जहां भूखों के लिए खाना पकता। हर दिन आने वालों की तादाद बढ़ती गई। उसका घर गरीबों और यतीमों का ठिकाना बन गया। जब लोग खाते और शुक्र करते तो आसिम कोने में बैठता, रोटी यतीम बच्चे को देता और दिल में कहता, ऐ रब, मेरा माल मेरे दिल में तकब्बुर न डाले। दिनों में गांव बदल गया। रहमत और असा का घर बन गया। लोग हैरत से आसिम की बात करते, जो सबसे गरीब था और अब सबसे करीम। जब कोई उसकी दौलत का राज पूछता तो वो मुस्कुराता और कहता, अल्लाह का रिज्क और उसका फजल सबके लिए अजीम है। साल गुजरे, जब भी अल्लाह की नामत याद आती वो सजदा करता, आजिजी और शुक्र से। एक दिन शहर से खबर लाने वाला आया और बोला, आसिम, क्या सुना? ताजिर सालिम, जिसके जहाज और काफले थे, सब कुछ खो बैठा। उसके जहाज समंदर में डूब गए, तिजारत बर्बाद हो गई। आसिम झुलस गया, खामोश रहा, फिर गहरी सांस ली। सुभान अल्लाह, जो हाल बदलता, जिसे चाहता बुलंद करता और जिसे चाहता नीचा। आसमान की तरफ देखा, दिल हम्द और आजिजी से बहर गया। दिल में बोला,
शायद वो गरीबी का मजा चखे ताकि जाने में उन हालात में कैसे जीता था और अल्लाह उसका दिल दुरुस्त करे जैसे उसने मेरा किया। फिर उठा, खादिम को हुक्म दिया कि शहर का सफर तैयार करे। उसके दिल में कुछ था जो उसने नहीं कहा, लेकिन उसने अल्लाह को राजी करने और पाक दिल की सखावत दिखाने का इरादा किया। एक शाम आसिम अपने घर के सामने बैठा आसमान देख रहा था। मगरिब की अजान गूंज रही थी। एक आदमी उसकी तरफ आया, थका हुआ, कपड़े धूल आलूद, आंखें मधम। वो रुका और धीमी हचकचाती आवाज में बोला, ऐ करीम साहब, सुना है आप मुहताजों की मदद करते, मुसीबतज़दों को पनाह देते, क्या मेरे जैसे दिवालिया के लिए कुछ है? आसिम ने सर उठाया। एक लम्हे को उसकी निगाह जमी, फिर गहरी सांस ली, नरमी से बोला, खुश आमदीद, बैठें, ये जगह आपकी है। उसे बैठाया, गर्म खाना दिया, ठंडा पानी पिलाया। आदमी भूख से खाने लगा। आंखें आंसुओं से भर गईं। यकीन न आता कि दुनिया में अब भी कोई दिल उस पर मेहरबान हो सकता है। जब उसने अपने मेजबान की तरफ देखा तो अचानक लुकमा हाथ में जम गया। आसिम के चेहरे को गौर से देखा, फिर कांपती आवाज में बोला, क्या तुम आसिम हो? वो खादिम जो मेरे यहां काम करता था? आसिम ने सुकून से मुस्कुराता हुआ कहा, हां सालिम, मैं वही हूं, लेकिन अय्याम और मकाम बदलते रहते हैं, जैसे हवाएं दिन और रात को। सालिम का सर शर्म से झुक गया। वो बच्चे की तरह रो पड़ा। ऐ अल्लाह, तकब्बुर अपने करने वालों को कैसे जलील करता है। मैं तुझे हकीर समझता था, आज तो मुझसे ज्यादा शरीफ और पाक है। आसिम उसके करीब आया, उसके कंधे पर हाथ रखा, मुहब्बत और हिकमत से बोला, ऐ सालिम, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ है। वो जिसे चाहता है बुलंद करता है, जिसे चाहे आजिमाता है। माल ज्यादा हो तो उस पर गुरूर नहीं करना चाहिए, और गरीबी हो तो उससे मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह जब बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश से पाक करता है, जैसे सोना आग में। सालिम के आंसू बहा निकले। क्या तू मुआफ करेगा जो मैंने किया? मैंने तुझ पर जुल्म किया, तुझसे मजाक किया, तुझे निकाला जब तू रहम मांग रहा था। आसिम ने सुकून से कहा, जिसे रब मुआफ करे वो बंदों को कैसे न मुआफ करे। अगर दिल साफ हो तो पुराना भूल जाता है। फिर खादिम को बुलाया, सोने से भरा थैला देने को कहा, ले ये नई शुरुआत कर, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ है, लोग तो सबब हैं। सालिम जमीन पर सजदे में गिरा, रोता रहा। फिर उठा, आसिम का हाथ चूमा। अल्लाह तुझे जज़ा दे, तू मेरा खादिम न था, मेरे लिए एक सायादार दरख्त था जिससे मैं फायदा न उठा सका। सालिम के जाने के बाद आसिम गांव की छोटी मस्जिद में गया, वुजू किया, मुसल्ले पर आया जहां वो हर रात तन्हा सजदा करता था। उसने लंबा सजदा किया, आंसू गालों पर बहते रहे जैसे सहरा में बहते थे। आसिम को अल्लाह ने दिया था और वो उस अल्लाह के दिए माल में से उसके लोगों पर लगाता था। आसिम का कारोबार दिन बह दिन बढ़ता गया, यहां तक कि वो पूरे मुल्क में काम करने लगा।